अभिवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता फिर से आप सभी का इस सावन स्पेशल ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोगों के ध्यान का 32वां दिन है। हर दिन हम सब एक दूसरे की ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान और ज्ञान ले रहे हैं। और आज हम लोग ध्यान के बाद थोड़ी सी आप लोगों की शेयरिंग लेंगे। जैसे होता है ना, किसी भी ज्ञान को लेने के बाद तो गुरु दक्षिणा की परंपरा रहती है। तो हम लोग गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों से शेयरिंग लेना चाहेंगे। तो सभी तैयार रहिएगा कि जो भी आपको लग रहा है कि हाँ, इतने 33 दिनों में मुझे ये अनुभव हुआ है या मुझे ऐसा लगा, जरूर मैं फिर से निवेदन करूंगी, जरूर आप लोग शेयरिंग कीजिएगा। ध्यान के बाद आप लोग शेयर करने के बाद ही लीव होइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान पर जाते हैं और पूनम पांडे आज का ध्यान करेंगे। तो पूनम जी आइए, हम लोगों को ध्यान पर लेकर चले। जी पूनम। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने साथियों का, जो आज फिर से जुड़ गए हैं ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आपकी इस चाहत को देख के बड़ी खुशी होती है कि आप समय से जुड़ जाते हैं ध्यान करने के लिए। ये बहुत बड़ी चाहत है, और जिसकी चाहत होती है वो उसकी चाहत पूरी भी होती है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो पूरी ब्रह्मांड हमको देने के लिए तैयार होती है, क्योंकि ये एक चाहत ऐसी है ना कि आत्मा ये चाहती है, तभी हम आत्मा को खुशी देने के लिए ये काम करने बैठते हैं। और हम जब करते हैं तो आत्मा इतनी प्रसन्न होती है। वो अब आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा कि आप लोगों ने ये ध्यान करके क्या सुकून पाया है। क्या पाया है नहीं वो पता नहीं, लेकिन सुकून बहुत मिला होगा। तो चलिए, इस सुकून को साथ में लेके हम लोग ध्यान की ऊर्जा को और भी बढ़ाते हैं, आप लोग की जो ऊर्जा के भी साथ। कंफर्टेबल हो जरूर वीडियो ऑन कर ले। कम ग्रुप के पार्टिसिपेंट होने की वजह से आज हमारे कोर ग्रुप के लोग कम है, तो जरूर आप लोग, जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ, सभी साथ में ध्यान कर रहे हैं। जी। थैंक यू लीलावती। तो चलिए, आप लोग की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, हम लोग सब एक ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं। और ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम पहले अपने आप को शांत करने के लिए पहले दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आंखों को सहजता के साथ बंद कर लेंगे, और अपने आप को बिल्कुल ही ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत करेंगे। पहले एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी प्राण ऊर्जा अपने अंदर लेंगे, और जो भी नकारात्मक शक्ति है उसे बाहर करेंगे। सांसों के माध्यम से वो सब ऊर्जाएं बाहर हो रही है। तो प्राण शक्ति फिर से हम लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे प्राण ऊर्जा सहित, और उसे छोड़ते छोड़ते अपने आप को बहुत ही शांत महसूस करेंगे, अपने आप को शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने पैर के तलुओं को शांत करेंगे। देखेंगे क्या है पैर के तलुए में। गौर से देखिए अपने पैर के तलुओं को, पैर की उंगलियों को, एंकल जॉइंट, पूरी पिंडलियां। गौर से देखते जाएंगे और उसे शांत कर देंगे। दोनों घुटने, घुटने के पिछला भाग बिल्कुल शांत और रिलैक्स। थाई मसल्स बिल्कुल शांत और रिलैक्स। दोनों पैर के ज्वाइंट बिल्कुल शांत और रिलैक्स। हमारे दोनों पैर एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। पूरी कमर, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक, पूरा पीठ नीचे से ऊपर तक, पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा,
बिल्कुल शांत, पूरा पेट शांत हो चुका है, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। छाती शांत और रिलैक्स। कंधे बिल्कुल शांत और रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधे को। हम अपने कंधों पे बहुत बोझ लेके चलते हैं, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके चलते हैं। अभी बिल्कुल रिलैक्स होके अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। गले, गला पूरा आगे पीछे, गला का भाग बिल्कुल शांत और रिलैक्स। दोनों हाथ, हथेली, उंगलियां ढीला छोड़ दें उंगलियों को। सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, फोरहेड, भौं ढीला छोड़ दें भौं को, बिल्कुल ढीला। आंख बिल्कुल सहजता से बंद। नाक, गाल, ठुड्डी, दांत, जीभ, मसूड़े बिल्कुल शांत और रिलैक्स। कान, कान के पिछले हिस्से को गौर से देखिए। बहुत सारे इमोशन यहाँ पे छिपे हुए होते हैं, उन्हें रिलीज कीजिए, बिल्कुल शांत कीजिए। पूरा का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है। अब हम नमन करेंगे सारे देवी देवताओं को, सारे गुरुजनों को, महादेव को, सूक्ष्म रूप से सारे एस्ट्रल मास्टर्स को, ये माता पिता को, नमन करते हुए हम देखेंगे कि हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड, बहुत ही सुंदर एस्ट्रल पिरामिड, जो कि सावन ध्यान मंच के लिए तैयार हुआ था, वो हमारे ऊपर आ गया है। और हम सब अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी सोसाइटी के सारे व्यक्ति के साथ, मंच के सारे व्यक्ति के साथ, सबके साथ एकदम गोलाकार बैठ कर की जमावटें होती है, सबके साथ बैठकर का हाथ पकड़ के बैठ के हम सब ध्यान कर रहे हैं। ध्यान अपने सांसों पर लेके आए। सांस होती है, हमारे विचार तेजी से आने लगते हैं। विचार पर नहीं, हर के ऊपर।
साथ जुड़े रहें। साथ हमारे साथ बनी रहती है। ये सांसें हैं तभी हम जी कहलाते हैं। तो हम सब कहलाएंगे। सांसें ही हमारे होने का वजूद है। फिर पिता को खुश करें।
करते हैं। कौन करें जो
में पूरा प्रकाशवान। आपके पास ये प्रकाशवान एकदम लाइट। वहां पे लगे हुए हैं। गौर करिए, महसूस कीजिए। आ गए। आते जाते हैं। यार, 4 अंगुल ऊपर।
मुझे जितनी भी दिक्कतें हैं सब पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रही है। एनर्जी पेट के निचले हिस्से में पूरी सफाई हो रही है। समस्या संबंधी कोई समस्या सब समाप्त हो रही है। धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से संबंधी सब समाप्त होते जा रहा है। आज तक पहुंच गई है। आज जो हम जमीन से टची हुई सटी हुई जो महसूस करने लगी को आधारी स्थान है।
जीवन का अर्थ। वर्तमान का वर्तमान आदमी का नीचे ऊपर की तरफ आ रही है। करते जाएं। और ठीक नहीं पूछते नाड़ी चार अंगुल हुए से आज जैसे जाता है दोनों छाती के बीच में। हुए विशुद्धि चक्र जो गले के बीचों बीच है। ऊपर की तरफ आती है। अपना चक्र दोनों पाँव के बीच में। सर के ऊपरी हिस्सा में कनेक्ट होती है। अंदर करें दोस्तों।
तब पूरे शरीर में हमारे बढ़ते जा रही है। जाती है और बढ़ते 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 पूरे अंदर से बाहर होते हुए पूरा लाइट का एक गोला हम बनते जा रहे हैं। देखो आपको देखने के लिए आगे देख सकता हूँ आगे को आगे साथ उसके लिए बहुत ही धन्यवाद इस पिरामिड को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों के लिए, पूरे ग्रुप एनर्जी को धन्यवाद। पूरा वातावरण को धन्यवाद। अपने इस स्थान को धन्यवाद। जहाँ पे बैठे हैं हम उस जगह को धन्यवाद। इस मंच को धन्यवाद। हमारे सभी साथियों को कोटि 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 धन्यवाद। धीरे 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 हम अपने पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, फिर चेतना में वापस आ जाएंगे पूरी तरह से। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमने लिया है, जो हमें महसूस हो रहा है एक्स्ट्रा कुछ भी, धरती माँ को चला जाए, हम ये कह देंगे। धीरे धीरे हमारे पैरों के माध्यम से माँ धरती वसुंधरा को समर्पित कर देंगे हम। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों में ही अपने आंखों को खोलेंगे और पूरी ऊर्जा को पुनः अपने शरीर में वापस दे देंगे और बहुत ही मुस्कुराते हुए धन्यवाद करते हुए धन्य की भावना से अपने आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य ध्यान। धन्यवाद पूनम जी। जिन्हें भी फ्रेंड्स पानी पीना हो जरूर पानी पी लीजिए, जिससे शरीर में पूरी ऊर्जा हमारी एक समान पूर्ण हो जाएगी। पूरे जानती हैं, मतलब मेरे सहस्त्रार्थ में पूरे में मतलब इतने वाइब्रेशन हो रहे थे, इतने वाइब्रेशन अद्भुत। बहुत ही ग्रुप में इतनी, जब ग्रुप के साथ हम लोग ध्यान करते हैं बहुत ही दिव्य ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों का 32वां दिन है। कल हम लोगों का अंतिम दिवस है, 33 दिवसीय का ये अंतिम दिवस है कल, और हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। और तो आज मैं आप सभी से निवेदन जैसा की थी कि आप लोगों को इतने 32 दिनों में कैसा, सावन में तो जैसे विशेष ऊर्जा हो रही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको किसी न किसी तरह का जरूर कुछ न कुछ विशेष अनुभव हुआ होगा। नहीं भी अनुभव हुआ होगा तो आपको अपने प्रति क्या फीलिंग हुई, इस ग्रुप से जुड़ने से आपको कैसी फीलिंग हुई, तो थोड़ी थोड़ी शेयरिंग अपनी सभी जरूर दें।
तो सबसे पहले शेयरिंग कौन देगा? बिना आप या लीलावती आंटी देंगी? बिना दोगी आप? चलो आप पहले, हाँ, अनम्यूट हो जाइए। आत्मवंदन मैम सभी को। ध्यान तो बहुत अच्छा रहा इस सावन में, तो बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ हम लोग का। भोलेनाथ की इतनी ऊर्जा और आप लोग के साथ की ऊर्जा मिली इतनी, और इधर भी तो रुद्राभिषेक में जाने का भी बहुत सौभाग्य मिला, और सब जगह का ज्योतिर्लिंग का जानकारी मिला, ये सब बहुत, बहुत अच्छा लगा। इसमें तो सावन का जो ध्यान हुआ बहुत ही अच्छा था। काफी ज्ञान भी मिला जो बहुत अच्छा था सभी तरफ से। राधा मैम आज दिख नहीं रही हैं। राधा राधा मैम का मैम भी। एक अद्भुत यात्रा पे गई हुई हैं, लेह लद्दाख। दीप्ति मैम के साथ वो आएंगे तो इस मंच को और दिव्य ऊर्जा मिलेगी। वो अभी 17 तारीख को आएंगे। ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा था इस बार का। सब लोग बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बता रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन आप लोग ऋषिकेश का चर्चा कर रही थी, वो तो मैं थी नहीं, लेकिन वीडियो में देखी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है ऋषिकेश के बारे में, जाके ही पता चलेगा वहाँ की ऊर्जा का। सही बात है। तो आप सभी लोग सोचिए, को बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए बिना हम लोग यहाँ करीब 15 लोग, कभी 20 लोग, कभी 25 लोग रहते, तब इतनी ऊर्जा रहती है। जी और अच्छा बिना, आप बताओ, आप जब से ध्यान में जुड़ी हो उसके बाद आपको स्वास्थ्य में क्या आपके चेंज आया? आपको कुछ चेंज लगता है कि जो पहले होता था और अभी जो करीब हो रहा है उसमें आपको अंतर तो जरूर फील हो रही बहुत बहुत है? बहुत अंतर है मैम, बहुत अंतर है। पहले तो मेरे सर में दर्द भी रहता था, जो अब बहुत आराम है। और रिलेशन भी काफी अच्छा हो गया है। मन में भी बहुत शांति रहती है, अकेले बैठना अच्छा लगता है, काफी कुछ अच्छा ही अच्छा है। अब थोड़ा बहुत जो है वो तो धीरे धीरे ठीक होगा। हाँ, किसी भी चीज के प्रति मिराकल नहीं होगा। जी जो इतने दिनों का जो हमारा ब्लॉकेज हो रहा है, सोचिए, वो जो भी चीज है जी धीरे धीरे यानी परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगर हम जी कंटिन्यू जी जी इसमें लगे रहेंगे तो परिवर्तन होगा। बहुत सुंदर विना, बस हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों में धीरे धीरे आ रहा है। बहुत जी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के जुड़ने से ही किसी भी चीज की पूर्ति होती थी, इसलिए सभी का जुड़ना, शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हाँ, लीलावती आंटी, आप बताइए, आपको ये जो हम लोग स्पेशली सावन का किए, इसमें आपको क्या विशेष लगा और कुछ कहना चाहेंगे तो? बहुत अच्छा लगता है किसी ने किया गया। आंटी तो डेली के मतलब सोचिए, आंटी 3:30 से ही जुड़ी हुई रहती है और मैं उनको देखती हूँ, उनकी आंखें उसी समय से बंद रहती है। तो आंटी का ध्यान 1.5 घंटे का करीब करीब चलता है। बहुत ही सुंदर है आंटी का पूरा फैमिली। एक दिन और आंटी डाली थी, बेटे बहू पोते पोतियां सभी मिलकर ध्यान करते हैं। तो ये अद्भुत है कि पहले रानी जी ने खुद को ध्यानी बनाया, उसके बाद वो अपने मम्मी पापा को ध्यानी बनाई और धीरे धीरे पूरा परिवार ही ध्यानी बन गया है। और आंटी, जी, आवाज कम आ रही है आंटी। आवाज अभी हमारे मोबाइल में आ नहीं रहा। अच्छा। ध्यान में भी बहुत उसको आवाज नहीं मिला है, हम अनजान से गया। ओहो, तो हो सकता है उसमें कहीं वो कुछ वॉइस वाला दब तो नहीं गया है, देखना पड़ेगा। हम तो आ रहे हैं तो खत्म हो रहा है तो आएंगे लड़के से। कारण क्या है कि आवाज नहीं हाँ हाँ हाँ। रानी जी आसपास है? रानी जी आसपास है तो उनको बोलिए शेयर करने के लिए, कैसा उनको लगा। वो रात में 9:30 वाली में जुड़ती है। हाँ, उसमें देखते हैं वो हमेशा जुड़ी रहती हैं। जी हाँ जी जी। वो ड्यूटी करती है, वो ऑफिस में। अच्छा अच्छा, कोई बात वो रात में वो शेयर करती है, दिन में वो नहीं करता। नहीं, कोई बात नहीं आंटी, थैंक यू। आ, हाँ, आ, तो यार अब हमारा, जी आंटी, कह रहे हैं कि धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही ज्ञान देते रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी। इस बार तो ज्ञान की इसमें मतलब इतनी सारी जानकारी है, जिस जानकारियों की हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था वो भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। तो हम लोग सभी को धन्यवाद करेंगे कि ज्ञान देने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी बहुत दिव्य जानकारियां ज्ञान प्राप्त हुई। दीजिए।
इससे बहुत ज्यादा ज्ञान मिलती है, इसी बात में जी जी ध्यान से करने के अंदर की जो कुछ कमियां रहती है वो पूरी हो जाती है। जी। इतना दवा उवा की जरूरत नहीं पड़ता है, तो दवा खाना ही एकदम छोड़ दिए हैं। अरे वाह बहुत दवा सुंदर। बहुत हम परेशान करते हैं दर्द से, लेकिन हम दवा नहीं खाते, बस इसी में हाथ जोड़ते हैं, तो कभी ठीक रहता है, कभी थोड़ा होता है, थोड़ा उनको भी तो होती है। बस स्वीकार भाव आंटी, ये ना स्वीकार भाव भी रखना है कि मेरा ठीक होगा, होगा कि नहीं ये नहीं, मेरा ठीक होगा ही। और जब आप अब ऐसी बस भावना रखेंगी तो जहां पे आपकी दिक्कत है वो धीरे धीरे वहां के सेल्स बनने लगेंगे, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन आने लगेगा, तो वो ऑटोमेटिक ठीक होगा। मिरेकल ध्यान से नहीं होता है, हमारी जो सोच है और जो हम लोग सांसें शुद्ध लेते हैं उस वजह से होगा। तो बस बिल्कुल स्वीकार भाव रखना है कि हाँ ऐसा होगा ही, और अपने मन को शुद्ध रखना है, स्वीकार रखना है, तो बिल्कुल होगा आंटी। धन्यवाद। यही और जी, अब हमारे भगवान। साथ गीता जी हैं, माधुरी जी हैं, ज्योति जी हैं, हमारे ये तीन फ्रेंड्स जो आज ने मतलब इतने दिनों से मुझे नहीं दिख रहे थे। तो जो भी है, माधुरी भाभी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरूर शेयर कीजिए, अपने वीडियो को ऑन करिए। माधुरी भाभी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ना भी ऑन करें वीडियो तो शेयर कर सकते हैं ना, बिना ऑन किए ही शेयर कर सकते हैं आराम से। जो कंफर्टेबल नहीं है बिना खोले ही शेयर करें। हाँ बिल्कुल, शेयर जरूर करना चाहिए। तो चलिए, जब तक माधुरी जी मान लीजिए ये कर रही होंगी, तो ज्योति जी आप कंफर्टेबल हो तो आप तब तक कुछ शेयर कर सकती हैं कि सावन स्पेशल में आपको कैसा लग रहा है। हाँ। हेलो। जी जी हाँ ज्योति। आज ज्योति सबको हमारा आत्मवंदन। आज। और बहुत अच्छा ध्यान तो खैर बहुत ही अच्छा रहा। और पहले थोड़ा बहुत करते थे लेकिन इतना डीपली नहीं करते थे। अभी डीपली करने के बाद हमको ये अनुभव हुआ कि हम लोग तो आज तक तो अपने शरीर की ऊपरी सफाई करते थे, सिर्फ फेस वॉश लगाना, साबुन लगाना, नहाना धोना, मतलब इसमें हम लोग लगे रहते थे। लेकिन अंदर की जो क्लीनिंग है वो एक ध्यान से ही होता है, जो कि हमको बहुत अच्छा से अभी हमको पता चला कि नहीं, ये ध्यान बहुत जरूरी है। अंदर से क्लीनिंग पूरी हो रही है, पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो रही है। और हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि एक दिन हम ध्यान करके उठे, हमारे कमर में बहुत दर्द हुआ। और इतना दर्द हुआ कि हमको जैसे उठा नहीं जा रहा था बेड से। तो हमको लगा क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो अपने आप ही ठीक, कोई मेडिसिन कोई कुछ हमको नहीं लेना पड़ा और अपने आप वो ठीक हो गया। ऐसे कि हमारे कंधे में भी दर्द हुआ, वो भी अपने आप ठीक हो गया। और वाह। अभी परसों की बात है, हमको बहुत बुखार, मतलब सर्दी जुकाम ऐसे हुआ था। और हमको बोले, घर में सब लोग बोले मेडिसिन ले लो, मेडिसिन ले लो, और हम नहीं लिए, और हमसे बैठा नहीं गया, तो हम सो के मेडिटेशन उस दिन किए। और आज हम ठीक है। आज आज आवाज भी हमारी थोड़ी भारी लग रही होगी क्योंकि सर्दी जुकाम था इसलिए। और हम सो के उस दिन मेडिटेशन किए और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और ज्ञान का तो खैर कहना ही नहीं है। पूरे ज्योतिर्लिंग, पूरे सावन में हम लोग दर्शन किए ध्यान के माध्यम से। बहुत अच्छा रहा घर बैठे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। अब आपसे मैं दो बातें और आपसे लूंगी कि अगर आपको जी जैसे ध्यान लगा, अच्छा लगा, तो पहले तो जी कोशिश करना है कि अपने हस्बैंड और बच्चे थोड़ी सी जानकारी जी ले। जबरदस्ती जी। किसी के साथ नहीं करनी है कि नहीं हाँ देखो मेरे नहीं। साथ, वो आपको साक्षात देख रहे हैं कि हाँ मेरी मम्मी में, मेरी पत्नी में ये जी परिवर्तन हो रहा है। तो जी। यही पॉजिटिव चीजों को बतला के उन्हें भी बतलाना है कि नहीं तो बच्चे तो केवल 5 मिनट बैठे, वो उनसे उनको फायदे जी। होंगे। और नहीं तो उसके बाद हम इसको समझाते हैं इस तरीके से ना, कि जैसे आंखें बंद कर लो और सांस को तुम गिनो, हम कितने बार सांसें ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। ध्यान नहीं बोल, ध्यान शब्द का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि आंखें बंद करके और सांस को गिनो, कितने बार लेते हैं और कितने बार छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हम्म। तरीका सही है। और फिर तो जब वो भी। मायके और ससुराल जाएंगे तो वहां पे गिफ्ट के तौर पे हम लोग ध्यान को सबको जी। बतलाएंगे। अभी एक हम अपनी बहन को भी जोड़े हैं मैम, नीरा मिश्रा करके है नाम।
हाँ, कुछ कुछ दिन वो जुड़ती हैं जी, जिन्नी राम हाँ, से। कुछ कुछ दिन है, कुछ थोड़ी शाम में उसको कहीं कोई मत कोई आ बोलना जाता है, तो अपनी बहन को भी जोड़े हैं हम। है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। डन स्पीकिंग। हाँ माधुरी भाभी, आपकी आवाज आ धन्यवाद। रही है? तो हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ज्योति जी, आगे चेहरा भी दे। बहुत सुंदर ज्योति जी का शेयरिंग रहा, और ये उनका हमको अच्छा ही लगा है, बहुत डेडिकेशन के साथ ये कर रही हैं। जब से जुड़ी हैं शायद अपसेंट हम इनको कभी नहीं देखे हैं। तो इस सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि इनको कुछ तो अच्छा लग रहा है, जिसके नहीं, कारण और ये। एक एक और हम शेयरिंग पूनम मैम के साथ किए थे कि हमको सपने में कुछ दिन पहले, जैसे शुरू स्टार्टिंग में ही सपने में माँ की सपना बहुत आती थी, जो कि मैम को हम बताए थे, मैम को हम बताए भी थे। जी। हाँ, तो कुछ हुआ उसका, कुछ रिलैक्सेशन हुआ कि नहीं? हाँ, अब नहीं आती हैं सपने में। हम्म। नहीं, अब नहीं आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आती हैं। उधर भी लगातार, जैसे हम ध्यान में आए तो लगातार वो आती थी हमारे सपने में, करीबन 8-10 दिन तक आई वो। हाँ उसके हाँ, बाद अब नहीं आती हैं वो। तो बहुत। ये भी हमारे साथ हुआ। एक पॉजिटिव चीज हुआ कि इनकी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं, बता रहे हैं। तो ये 10 जा साल नहीं हो पाई गया। थी इस समय। ये प्लानिंग इनका चल हाँ, रहा था, लेकिन ये जा नहीं पाई थी। हम जा नहीं पाए थे। हाँ, तो इनको इस हाँ, बात का थोड़ा गिल्ट लग रहा था कि हम जा नहीं पाए, जा नहीं पाए। तो हमको वो जी। इमोशन कीजिए, आपके अंदर का वो इमोशन है जिसकी वजह से वो बार बार आ रही हैं, उनको हाँ, आजाद मैम हमको कीजिए। पूनम मैम बताई। जी। हाँ, वाह। तब से नहीं हो रहा है उनको, तब से वो नहीं आ रही हैं सपने में। अब नहीं आती हैं। धन्यवाद। हाँ, इस माध्यम से भी हमारे जो क्लोज हैं, वो अगर हम हमेशा उनसे कुछ मतलब हमें अपनी गिल्ट की भावना हो तो सचमुच में, और कहते हैं ना, उनकी जो यात्रा है उसमें भी हम लोग आगे की यात्रा में विघ्न डालते हैं, अगर उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे तो उन्हें एकदम जी। पूरे भाव से कि हाँ, जितनी हमारी यात्रा थी इतनी अच्छे से बीती, अब मैं आपको करती हूँ। तो बहुत सुंदर, धन्यवाद ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माधुरी भाभी, अब कंफर्टेबल है तो अपनी शेयरिंग जरूर दीजिए। वीडियो ऑन करिए भाभी। जब कोशिश करेंगे बोलने का तब आप आराम से अरे बोल लीजिएगा। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए, सभी हम अब मित्र ही हैं। जी। सही से आ रहा हाँ, आवाज थोड़ी सी आपकी कट कट रही है। आत्मबंधन मैडम, आत्मबंधन। आत्मंदन, लाइट की कमी है भाभी थोड़ी सी। लाइट एक जलाइए, या लाइट की तरफ बैठेगी तो चेहरे। अच्छा ठीक है, शेयरिंग दे दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी बहुत अच्छी आती है। और हम वीडियो ऑन करते ही नहीं हमसे कभी कभी तो, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, ऐसा हम भी, तबीयत खराब थी, मेरी हाथ पीट टूट गया तो फिर हम वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे, पूरा बैंडेज था। तो इसलिए हम ऑन ही करते, एक ही हाथ से अपना हाथ जोड़ कर करते थे अपना। 2 महीना तक हम ऐसे ही बेड पर ही थे, पूरा एक हाथ बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था। तो अब ठीक है, बहुत आराम है, सिर्फ ध्यान देते हैं, बहुत आराम है। और पैर वैर भी दर्द था तो ठीक है, सब ठीक है मैडम, बहुत अच्छा एनर्जी आता है। और पूनम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने आज करा, बहुत डीपली हमने आज किया था। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी सेशन में थी कि इससे पहले भी जुड़ी थी मैम? ना ना, इससे पहले भी थे, बीच में तबीयत खराब भर्ती थे तो उस समय फिर छूट गया था। इसमें तो अच्छा। सावन में तो पूरा थे। अरे बीच बीच में वाह। इधर उधर चल जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, हाँ घरों में नहीं, चले जाते बाहर हैं गाँव तो फिर कुछ गाँव जाने के सच, बाद तो फिर नहीं हो पाता है। बस मैं जैसे सुबह आपको आपको अच्छा लगा तो परिवार को धीरे धीरे बताना है, अच्छी चीजों को जरूर शेयर करनी चाहिए जिससे सभी को फायदा हो। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सरिता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? है काहे कि धन्यवाद। सरी अच्छा, गीता सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो इस मंच में मुझे और लगता बाकी है तो कि सब बहुत अच्छा है जी। अब गीता तो जी, ठीक है तो जी।
नहीं, मैं आपको बोल रही थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो वो स्पष्ट हुआ नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग समझे कि आपको अच्छा लगा। बीच में थोड़ी हाथ में प्रॉब्लम थी, तो एक हाथ से भी जब आपकी तो आपको काफी फायदा हुआ। इसमें जरूरी नहीं हाथों को क्रॉस इसलिए करने के लिए कहा जाता है कि वो हमारी जो ऊर्जा है, जब आपके हाथ में बैंडेज थी तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ भी नहीं सकते थे, तो कोई बात नहीं, वैसे भी किया जाता है। जो मान लीजिए जी कभी जी। कभी लेट के भी कर सकते हैं, जैसा अभी ज्योति दुबे जी ने किया, तो ऐसा बहुत हार्ड फास्ट कंडीशन नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारी ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू, आपका चूंकि समय का कमी रहता है तो पहले आपकी शेयरिंग कर ले हैं, लिया। लेकिन अब वो है कि बालों ने झाड़। आत्म वंदन आप सभी को। ध्यान तो हमारे लिए एक बड़ा उपहार है कि नहीं? लेकिन उसको क्या है, अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कंटिन्यू लगना पड़ेगा। जिस प्रकार हम तत्पर रहते हैं ना, खाना खाना है, प्यास लगे तो पानी पीना है कि नहीं? उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो एक्चुअली हम लोग जब इस ध्यान को ना एक टाइमली बनाएंगे तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा ही फायदेमंद होगा। बाकी तो बिजी तो सब रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन जिस प्रकार हम बाकी अपने दैनिक कार्य में समय निकालते हैं, उससे कहीं बेहतर है ध्यान के लिए टाइम को निकालना, जो कि मेरा मानना है। क्योंकि मैं तो अपने पूरे दिन का थकान जो 24 घंटे में मैं मामूली से 8 ही घंटे सो पाती हूँ, बाकी तो मेरा टाइम वर्किंग में ही रहता है। तो वो थकान हम ध्यान से ही मिटाते हैं। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है ना? तो व्यस्तता तो है कि नहीं, किसको आजकल फुर्सत है इस युग में? सबके सब बिजी हैं। जो ना भी कर रहे हैं वो भी व्यस्त हैं, जो कर रहे हैं वो तो खैर व्यस्त ही हैं। लेकिन इस समय भगवान ने खुद आके हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है कि नहीं? तो इस समय को खोना नहीं चाहिए। ज्यादा कोशिश करें कि हम ध्यान करें। जरूरी नहीं है, ठीक है कोई नहीं ग्रुप में नहीं है तो आप अकेले में भी कर सकते हैं। यदि ग्रुप में रहे तो समूह का खुराक ज्यादा हमें मिलता है कि नहीं? बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ध्यान से लगे रहे सब लोग, इसमें बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है कि नहीं? क्योंकि हमने तो बहुत सारा बीमारी, अपनी आर्थिक स्थिति और डिप्रेशन, है कि नहीं, अस्थमा, हाँ बाकी ये जो अभी वायरल चल रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, अभी वायरल जो चल रहा है ना, इसमें क्योंकि हमारे अंदर जब एनर्जी रहेगा ना तो कौन बीमारी आएगा? आएगा कोई? वापिस चला जाएगा पहले ही। क्योंकि वो तो सोचेगा अरे इसके पास तो इतना पावर है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। और दूसरी बात एक और है, जब हमारे पास कोई निगेटिविटी आती है ना, तो जिस प्रकार हम चाहते हैं ना मेरे पास अच्छा है, तो बुरे को भी स्वीकार करना है। हमारे रिलेटिव में ही बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग बुरे भी हैं। तो हम तो अच्छे लोगों का कहते हैं हाँ मेरा भाई आ जाए, लेकिन जिससे नहीं पड़ती है ना उसको भी हमें आग्रह करके बुलाना है। क्योंकि वो आएगी तो हमें सीख दे के जाएगा। यदि हमारे पास कोई बीमारी आती है ना, तो वो हम तो गलत सोचते हैं कि अरे हमें बुखार आ गया है, लेकिन बुखार से हमें कई सारे फायदे होते हैं बॉडी के लिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमें इम्यूनिटी मजबूत करके जाता है, ताकि आगे कोई और भी उससे बड़ा चीज आए तो हम उसे लड़ने के लिए क्या रहें, तैयार रहें। तो इसलिए हमें दोनों को, दुख एंड सुख दोनों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं? बहुत ही तो सुंदर, इसीलिए बहुत। घबराना नहीं है। हाँ, तो दोनों को स्वीकार करेंगे ना तो पहले ही भाग जाएगा। तो बिल्कुल। इसलिए हमें बुलाना है सबको। और हमें तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो हमें सीख दे के ही जाती है, क्योंकि हम उससे कोई नया चीज ही सीखते हैं, है कि नहीं? बुरा नहीं, यदि हमें कोई समझा भी रहा है, वो गलत टोन में बोल रहा है, तो दूसरे को लग रहा है कि वो गलत टोन है, लेकिन मेरे लिए वो टोन लाभ है। क्योंकि उसको अच्छी तरफ देखो ना कि वो मेरे को बोल रहा है, जरूर इससे मेरा बड़ा फायदा होने वाला है। तो उसको अच्छे नजरिए से देखेंगे ना तो वो गलत नहीं, वो भी अच्छे में ही आएगा। तो उसको भी स्वीकार करना है। तो इसलिए गलत के भी साथ रहना है और अच्छे के भी साथ रहना है, लेकिन हमें सीखना वही है जो हमारे लायक है, जो हमें आगे लेके जाए, है कि नहीं? जैसे सुनते सबका है लेकिन करते अपने मन का ही है ना, तो ऐसे ही। और लाइफ इज लेसन, इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल तो जीवन में बिल्कुल। नए नए मोड़ आते हैं और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सिखा के जाता है। ये जीवन है, दुख सुख आता रहेगा, बीमारी आएंगी, सब कुछ आएगा। ये तो परीक्षाएं है ना। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बना के आए हैं तो हमें कुछ होगा ही नहीं। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को नहीं भगवान ने छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? सबके पास दुख आएगा, लेकिन उसे स्वीकार करना है। हमें ध्यान से अपने अंदर पावर लाना है, इम्यूनिटी मजबूत करना है। फिर भी वो आएगा भी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास सहन शक्ति रहेगा तो शायद हम बेड में ना पड़े। ध्यान करने से हम बिस्तर पे नहीं पड़ सकते, हमने तो ये चीज देखा है।
बुखार रहेगा फिर भी हम सारा काम करते रहेंगे, उसी में काम करेंगे, रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, परिवार को सब ऑफिस भी करेंगे फीवर के साथ भी। लेकिन ध्यान के साथ रहेंगे तो शायद वो जो दवा है ना 1% काम करेगा ना, ध्यान के बाद उसको खाएंगे ना उसका डबल डोज का काम करेगा, और बुखार जो 7 दिन का रहेगा ना वो 2 दिन में आज ये आज बिल्कुल जानती है देखो। खुशबू, अभी मुझे सावन वाले दिन कंजरवेटिव हो हम्म। गया था और मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, समझ गए। ऐसे मुझे बहुत पहले का अनुभव था कि मैं इतनी परेशान हो जाती थी, इतनी परेशान हो जाती थी कि आंखें भी नहीं खुल रही थी। और उस दिन गेस्ट आने स्वाभाविक है, ननद आती हैं तो खाना भी बनाना रहता है। वो दिन संजोग से ऐसा हुआ कि मंच पे कोई नहीं था, मैं आंखें खोल के लैपटॉप पे बहुत देर देख नहीं पा रही थी। फिर भी आपको नहीं महसूस हुआ होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे ये 3 दिनों तक परेशान करता था, लेकिन देखिए इस बार एक ही दिन के बाद मैं स्वस्थ हो गई। तो ये सब हाँ सही हो जाता है। इसके ध्यान प्रभाव ध्यान हम बिल्कुल। कहते हैं ना कि मेडिटेशन इज मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन है। मैंने इस चीज को स्वीकार किया है, कई बार यूज किया है। मतलब हम ये सारे प्रैक्टिकली अपने पे खुद किया है मैंने। नहीं तो मैं ध्यान से पहले ना मुझे बुखार होता था, मैं 8 दिन बिस्तर पे रहती थी, उसके बाद मुझे चलना खुद से नहीं बनता था। लेकिन ध्यान की इतनी शक्ति है ना कि हम बिस्तर पे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, उसी में दवा खाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और वो कब चला भी जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। ऐसा है तो इसको, लेकिन एक चीज क्या है ना, वो चीज को हम जब ग्रहण करेंगे तब, है ना। अब ये नहीं कि आज किया, आज कल खुशबू जी, नहीं किया, परसों नहीं, किया, रेगुलर होना अगले दिन नहीं जरूरी। किया, तो उसको आज रेगुलरी या उस डोज को लेना है अंदर, है ना। ऐसे। आज खुशबू जी फुल चार्ज में है ना खुशबू जी। हाँ अभी नहीं, काम करके ही आ रहे हैं, स्पीकर लेकिन खुशबू मैंने जी सोचा कि नाम शेयरिंग बहुत जरूरी है, बताना अपना, है कि नहीं। तो देखिए क्योंकि वही मैं जैसे रेगुलरी ये वाली हूँ ना, सारी नहीं चीजें सही है। अगर इसलिए। खुशबू नहीं शेयर करेंगी, अच्छा, क्योंकि हाँ, इन्होंने अपना अगले को पर्सनल मालूम नहीं अनुभव पड़ेगा। किया है और ये बहुत हाँ। जरूरी है। बहुत जरूरी है कि ध्यान में आने के बाद आपको क्या चेंज हुआ, पहले आपको क्या होता था, अभी क्या हुआ। तो ये ध्यान में आने के बाद बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर खुशबू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू, लव यू। हाँ। अब हमारे गीता जी, आप कुछ हम लोगों को शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपका बहुत स्वागत करूंगी। गीता जी अपने आप को अनम्यूट, अगर वीडियो खोलिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अनम्यूट होकर कुछ भी आप, अब इतने आप भी कुछ दिनों से कंटिन्यू जुड़ रही हैं, कैसा आपको लग रहा है? तो चलिए पूनम अग्रहरी जी, आप ही हमारे सावन के बारे में कुछ बताइए। जैसे ध्यान ज्ञान चल रहा था, कैसा हम लोगों ने किया। सबको तो जो पहले से ध्यान है उनको भी नंदन, फीलिंग हुई होगी, और जो नए जुड़े उनको भी। तो पूनम अग्रहरी यह बताएं। सावन का महीना बहुत अद्भुत था, बहुत एनर्जीवान था। जब भी बैठो तुरंत ध्यान लगता था, जैसे लगता था कि हमें कोई गिफ्ट मिला, वो कुछ उपहार मिला है। ये पूरा महीना बहुत अद्भुत तरीके से बीता, और हमारा ये ज्ञान ध्यान का भी इस मंच पे भी इतनी ऊर्जा फ्लो हो रही थी कि अगर थोड़े देर के लिए भी जुड़ जाओ तो वो ध्यान बहुत डीप और गहरा हो जाता था। एकदम लगता था कि सच में ईश्वर से हमारी कनेक्टिविटी एकदम बढ़ गई है। और आज का भी पूनम पांडे जी ने ध्यान कराया, आज भी बहुत एनर्जी वाला ध्यान था, लेकिन वो ऊर्जा उतनी फ्लो नहीं हुई जो सावन के पूरे महीने फ्लो हो रही थी। आज भी ध्यान बहुत एनर्जी वाला था, आज भी ऊर्जा थी, लेकिन उस समय जैसे लगता था कि ईश्वर के साथ एकदम अपने आप को आदमी कनेक्ट कर ले रहा है। बिल्कुल स्वयं अंदर से अनुभूति हो रही थी, एकदम एक आत्मा परमात्मा से मिलकर, और अपने शब्दों को अपने भीतर से वो उतार रही। वो कोई भी ध्यान कर रहा था, कोई भी मास्टर इस मंच पे आ रहे थे, एकदम वही अनुभव सबके साथ हो रहा था। कोई भी मंच पे आता था, कोई भी ध्यान कराता था, चाहे जो भी मास्टर्स हो, बहुत अच्छा लगता था। एकदम अपने अंदर तक वो उतरते ही जाता था। वैसे तो ध्यान तो किसका कभी भी करो, जब भी बैठो तो अपने भीतर वो स्वयं को ही निखारता है, लेकिन सावन की ऊर्जा बहुत अधिक थी। और आज का भी ध्यान भी बहुत अद्भुत था। मैंने ध्यान किया, मेरे बच्चे का इस टाइम का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो कभी कभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये पढ़ता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है कि अब अभी हम बोलेंगे तो ये नहीं सुना पाएगा टीचर को, इसलिए हम वीडियो कभी कभी नहीं ऑन कर पाते। इसके लिए हमको बहुत
अंदर से लगता है सभी ऑन करके बैठे, मेरा वीडियो बंद है। लेकिन मेरा बाबू ट्यूशन पढ़ता है तो हमको थोड़ा सा उसके लिए ख्याल रखना पड़ता है। और ध्यान तो वाकई में अपने आप में एक अद्भुत चीज है ही, एकदम दवा का, औषधि का कार्य करता है हमारे जीवन में ध्यान। तो आप ध्यान करते रहिए, जब भी आपको इच्छा करे तब करिए। 24 घंटे में अपने लिए निकालिए, स्वयं के लिए निकालिए, और ध्यान खूब करिए, भरपूर करिए, और अपने पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाइए। और ध्यान बांटिए भी, लोगों को बताइए भी। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब पूनम जी बतलाएंगे सावन के हम लोगों पर ध्यान, पूनम पांडे जी। सबके साथ हमारा भी ध्यान का ऊर्जा बहुत बढ़ा। जब भी मंच पे आना हुआ तो वो अलग बात थी। ऐसे भी हम लोग जब भी आंखें बंद कर देते वो एनर्जी के साथ, वो सावन की एनर्जी के साथ, शिव की एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो जाते थे। काफी फायदा हुआ। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि बस ध्यान को किसी भी हाल में मत छोड़िए। कोई भी ये ग्रुप चलता रहे ना रहे, लेकिन अकेले भी बैठ के समय जरूर निकालिए, अपने लिए समय निकालिए। क्योंकि ये मतलब एक अपना फायदा होगा। और जब आप जो गाड़ी चलाने वाले हैं, घर के लेडीज होती है ड्राइवर, जो वो गाड़ी चला रही है, अगर होश हवास में चलाएगी, सही मन से चलाएगी, सही ढंग से खाना बनाएगी, सही मन से सारे काम करेगी, तो वो उसका फायदा पूरे परिवार को मिलेगा। तो हमारे होश में रहना काफी जरूरी है। और वो होश में हम तभी रह सकते हैं कि हम हमारा मन शांत हो। और हमारा मन को शांत करने के लिए एक ध्यान ही एक माध्यम है जो मन को शांत कर सकता है। पूजा पाठ करके भी हम शांत होते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा शांत नहीं होती है। उसके बावजूद भी हम आके विचलित हो जाते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आज ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन जब हम ध्यान करके उठते हैं तो हमारा आत्मा जब शांत हो जाती है ना, तो वो उतना विश्लेषण नहीं करती है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। उसको उतनी इसमें 3 सूत्र को अगर हम अपने साथ लेकर चलें: नो कंप्लेन, नो जजमेंट और नो एक्सपेक्टेशन। हम लोग क्या करते हैं, लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं, तो वो हमें तकलीफ पहुंचाती है कि लोगों ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। चाहे परिवार चाहे बच्चा, हम सबके साथ उम्मीद बना के रखते हैं। तो वो थोड़ी सी कम कर देंगे ना, तो हमारे अंदर वो जजमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारे ज्यादा जजमेंट नहीं है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। जो जैसा कर रहा है अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, और हमें क्या करना है, बस अपने ऊपर फोकस करेंगे। और नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे। तो तीनों चीजों को जो मिला जुला के रखेंगे, चलेंगे ना, तो अपने आप सारी समस्या देखेंगे अपने आप इतनी कम हो जाएगी कि अब लगता है कि जादू मंत्र यही तीनों चीज, 3 चाबी है जो अपने जिंदगी में हमेशा घुमाते रहो और अपने जिंदगी को शांत करते रहो। नहीं तो हर पल एक शिकायत अपने पति से होता है, या तो बच्चों से होता है, या काम वाली से होता है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जो कर दिया वो बहुत कर दिया, नहीं किया बहुत अच्छा किया। हमें क्या करना है, बस हमें अपने काम पे फोकस करो, तो अपना जीवन सुखमय होगा। और हम अगर सुखमय रहेंगे तो आगे सबको हम सुखमय तरीके से लेके चलेंगे। तो सबसे अनुरोध है कि ध्यान जरूर कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रेंड्स, इस मंच पे ना हमें मतलब कोई ना कोई एक टाइम पे ध्यान हो ही रहा है। या तो 9:30 बजे हो रहा है, सुबह में 5 बजे भी हो रहा है। आप कभी भी जुड़कर, किसी भी मंच से जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो पीएमसी हिंदी को हम लोगों ने बार बार कहा है, पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, उससे भी ध्यान कर सकते हैं। छोटी वीडियो को, 30 मिनट के वीडियो को लगा लिए, ध्यान किए। नहीं तो हमारा पुराना वीडियो है उसको चला लिए और ध्यान के बहुत सारे माध्यम है करने के, और आराम से कर सकते हैं। और एक मैं, पूनम जी जो 3 कर रही थी, एक मैं और जोड़ूंगी: नो इंटरफेरेंस। मतलब मतलब किसी के लाइफ में हमको इंटरफेयर करने की बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी बच्चों के मामले में भी नहीं इंटरफेयर करना है कि बच्चा तुम ये बनने के लिए पढ़ो या ऐसा करो। अभी के बच्चे खुद इतने अद्वितीय हैं कि हमें बस सही गाइड करने की जरूरी है। आप देखिए बच्चा सही रास्ते में जा रहा है या नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कि ये करो वो
लोगों को, बच्चे अपने समझदार रहते हैं, बस हमें उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने की जरूरत है। उन्हें पौष्टिक खाना दीजिए। बच्चे बिल्कुल, जिसकी मम्मी ध्यानी है उनके बच्चे गलत मार्ग में जा ही नहीं सकते हैं। बस बच्चों को समझते हुए उन्हें पढ़ने के साथ खेलने भी जाने देना है, घूमने भी जाने देना है, बच्चों के साथ मिलना जुलना भी है। कभी कभी वो गलत काम कर रहे हैं ना, बदमाशी करें, वो भी करने दीजिए। अरे बचपन में बदमाशी नहीं करेंगे तो हम आप थोड़ी करेंगे, तो उन्हें बदमाशी भी करने दीजिए। कभी घर बिखेर रहा है तो क्या हुआ, दूसरे दिन समेट दीजिएगा। तो वो सब कुछ चीजें हैं ना, बच्चों को कब वो आजाद होंगे, तो बिल्कुल आजाद छोड़ना चाहिए। ये कुछ चीजें हम लोग जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो देखिएगा जीवन और सुंदर ही होता चलेगा। तो बहुत ही सुंदर। और एक मैं जो टाइम की कमी कह रही थी, इधर देखिए जब से सावन का ध्यान चल रहा था, अभी अपने मंच पे 11:30 और हम लोग सब इसका कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स। तो हम लोगों को सोने में करीब करीब 11 11:15 बज जाता है। और मतलब इसके अनुसार मेरी नींद 4:30 बजे ऑटोमेटिक टूट ही जाती है। तो बीच में सोची केवल मैं 5 घंटे सोती थी, और फिर जो ये दोपहर का टाइम रहता था उसमें ज्ञान की जानकारी लेती थी, तो दोपहर में बिल्कुल लेटना नहीं होने पाता था। उसके बाद भी कहीं से स्वस्थता में या किसी चीज में मुझे कोई कमी नहीं आई। पर ध्यान कंटिन्यू करीब 3 घंटे 3.5 घंटे ये चल रहे थे। ऑटोमेटिक ही ऐसी हो जा रही थी। स्पिरिचुअल टैबलेट में करीब आधा पौन घंटा अपने मंच पे होता था, सुबह में 1 सवा घंटा, इस तरह से कंटिन्यू चल रही थी। तो ये सभी चीजें इसी के कारण हुआ है। तो कभी कभी आधा पौन घंटे नींद कम भी हुई ना, तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो उतनी ही ऊर्जा आपको जरूर फीलिंग होगी। तो उसके लिए ध्यान को नहीं छोड़ना है किसी भी, कि आज मैं सोऊंगी, ध्यान जरूर करिए, वो उसकी पूर्ति करेगा। तो सभी को मैं 1 मिनट के लिए गीता जी का जरूर वेट करूंगी। गीता सिंह जी, अगर आप थोड़ी सी भी शेयरिंग दे सकती हैं तो आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ, नहीं तो हम लोगों का समय हो चुका है। और और ये कल कहना चाहूंगी, 1 घंटे का ध्यान जो होता है ना, 3 घंटे की नींद के बराबर है। इतनी ऊर्जा आती है इसमें। अगर आपको 1 घंटे ध्यान कर लिए तो 3 घंटे का नींद पूरा हो जाता है। उसके बाद एनर्जी इतनी आ जाती है कि आपको अपने ही मन ही नहीं करेगा ज्यादा देर तक सोने का। जानते हैं पूनम जी, मतलब कि ऐसा मैं कहीं सुन रही थी कि जो कहते हैं कि जब बहुत डिसबैलेंस होता है और प्रभु अवतार लेते हैं, तो अभी प्रभु जब अवतार लिए ना, ये जो कोरोना आया था ये एक अवतार ही था। इससे हम्म। पहले इतने मनुष्य डिसबैलेंस कर दिए थे सभी चीजों को। मतलब इतने कंपनियां खुल रही थी, लोग गलत तरह से आगे बढ़ रहे थे, केवल मतलब कि अपने आप को दूसरी तरफ बढ़ाने में लगे हुए थे। और मतलब जो सही चीज है उसको वो बिल्कुल रोक दिए थे। तो प्रकृति ने देखिए ऐसा किया कि सभी को थाम दिया, बैलेंस करने के लिए। केवल जब भी ये डिसबैलेंस होगा, जैसे कहते हैं जब जब ऐसा होगा तो प्रकृति में कुछ चेंज होगा, तो हमें इससे सबक लेना चाहिए कि अगर हम दूसरी तरफ से नहीं सुधरेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि हम लोग को सुधरना ही पड़ेगा। तो ये सबक लेने की चीजें हैं। और जरूर एक बार जब ऐसा हुआ तो हमें सबक लेना चाहिए कि कोई भी हम अपने जीवन में ऐसा न करें कि एक पलड़ा बिल्कुल हमारा ऊपर हो जाए और दूसरा नीचे हो जाए। तो हमेशा बैलेंस करके चलना है, इसको जरूर समझते हुए चले। और इसको समझने के लिए बहुत सारी बुक्स है फ्रेंड्स। मैं तो अभी जैसे उस समय रंजन सर अपने मंच पर आए थे, तो ये यू कैन हील योर लाइफ, ये ऐसी बुक है जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शरीर में कितनी गुणवत्ता है, आप अपने शरीर को कैसे हील कर सकते हैं, इसकी जानकारी पूरी तरह से है। तो कोई न कोई बुक को जब भी खाली रहे, वीडियो मत देखिए, शॉर्ट्स मत देखिए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी, उसमें भी स्वाध्याय, किसी को स्वाध्याय डालिए, वो आएगा। आप 2 4 लाइन ही पढ़िए, 2 4 ये पढ़िए, उसको करिए, सही मार्ग पे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और कल मेरे पास मस्ती, भी है। अगर ज्योति भाभी आपको चाहिए तो ले लीजिएगा, मेरे पास भी बहुत सारे बुक सीधा हैं। उसको, हाँ सीधा कर दीजिए। सॉरी। हाँ मेरे पास भी हाँ है, तो अब जिस ज्योति भाभी की मेरे पास बहुत सारे बुक हैं। आपको चाहिए तो कुछ कुछ ले जाइए, पढ़िए। हाँ, सभी एक दूसरे के ऐसे उसको सहयोग से बुक पढ़ सकते। मेरे पास बहुत सारी बुक है, जिसको भी पढ़ने की जरूरत है जरूर पढ़ ले। और कल सभी हम लोग मस्ती करेंगे।
तो सब थोड़ी सी डांस के गाने की प्रैक्टिस करके रहिएगा। हम लोग ध्यान भी संगीत में ध्यान करेंगे और मस्ती भी करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतने समय तक, इतने दिनों तक साथ रहने के लिए। कल फिर हम लोग मिलते हैं 4 से 5। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।